नमस्ते, मैं प्राध्यापक नीता साठे, रयत शिक्षण संस्था का राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर हिंदी विभाग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए भाग 2 के तृतीय सत्र का जो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है, अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र के लिए पाठ्यपुस्तक रखी गई है जिसका नाम है गद्य संचयन। इस पुस्तक में या इस पाठ्यक्रम के लिए हमारे लिए 12 गद्य दिए गए हैं। इसमें से 6 कथा साहित्य और 6 कथेतर साहित्य रखे गए हैं। तो कथा साहित्य में जो तीसरी कहानी है घर की तलाश, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। घर की तलाश यह राजेंद्र यादव द्वारा लिखित एक कहानी है। कहानी को देखने से पहले हम जो कहानीकार है राजेंद्र यादव, उनका परिचय संक्षिप्त में देखते हैं। तो राजेंद्र यादव यह हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म 28 अगस्त 1929 को उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है, इस आगरा शहर में उनका जन्म हुआ है। उनका जो पूरा परिवार है शिक्षित था, मतलब जो राजेंद्र यादव जी है उन्हें 6 बहनें थी। 6 बहनों में से एक की मृत्यु हो चुकी थी और जो शेष 5 बहनें हैं उसमें से 2 जयपुर और 3 अमेरिका में स्थायी दिखाई देती है। उनका जो पूरा परिवार है वह शिक्षित है। जो हंस पत्रिका है, इस हंस पत्रिका का संपादक के रूप में राजेंद्र यादव जी ने कार्य किया है। जो उनकी पत्नी है, हमारे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ साहित्यकार मन्नू भंडारी, यह उनकी पत्नी है। तो दोनों का जो विवाह है वह अंतर्जातीय विवाह हुआ था। लेखन उनके इस प्रेम का सेतु बन गया और इसी प्रेम का आगे चलकर विवाह में रूपांतर हो गया। उन्हें एक रचना नाम की लड़की भी है। तो ऐसे जो राजेंद्र यादव है उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपना लेखन कार्य किया है। नाटक, कहानी, कविता, ऐसे अनेक विधाओं में उनका लेखन हमें देखने को मिलता है। उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। तो ऐसे जो राजेंद्र यादव जी हैं उनकी कहानी है घर की तलाश, यह हमारे पाठ्यक्रम के लिए रखी गई है। घर की तलाश कहानी को हम देखते हैं। तो राजेंद्र यादव जी का जो प्रतिहिंसा कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह में यह घर की तलाश यह कहानी संकलित है। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह है रामू, जो एक किसान का बेटा है। तो रामू जो है, रामू के साथ ही अन्य पात्र के रूप में राधा, किसान या हीरा, यह पात्र इस कहानी में हमें देखने को मिलते हैं। रामू जो है वह एक छोटा बच्चा है जो खेलता है, पढ़ता है और कभी कभी काम करने की इच्छा होती है तो काम भी करता है। वह अपनी जो पिताजी है उन्हें खेत के कामों में मदद करता है। तो ऐसे जो छोटे रामू को गांव के एक बूढ़े हीरा नाम के एक व्यक्ति है जो रोचक कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियों में वे परियों की, भूतों की कहानियाँ रामू को सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद रामू को उन परियों की तरह पंख लगाकर आकाश में उड़ने की इच्छा होती है। तो रामू जो है वह जंगल में या पहाड़, नदी, समुद्र देखने को बार बार जाता है और चीलों की तरह आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा उन कहानियों को सुनने के बाद उसके मन में बार बार आती है। एक दिन जो रामू है वह घूमते घूमते एक नहर के किनारे जाता है जहाँ उसे 2 बड़े बड़े पंख दिखाई देते हैं। पंखों को देखते ही रामू को बहुत आनंद होता है। उस पंखों को डोरियाँ भी होती है। इन डोरियों को बांधकर जो रामू है वह आकाश में उड़ने के लिए तैयार होता है। पंखों को मिलने के बाद वह सोचता है कि वह एक बार अपनी माँ या पिता को यह पंख दिखाए, लेकिन उसे बाद में यह भी बात ध्यान में आती है कि पंख अगर माता या पिता को दिखाएंगे तो वह जो पंख है वे दोनों छीनकर लेंगे और उसकी जो आकाश में उड़ने की जो इच्छा है वह इच्छा
पूरी नहीं होगी, इसलिए वह माता पिता को बिना बताए ही आकाश में उन पंखों के द्वारा उड़ने की कोशिश करता है। पंख लगाकर रामू आकाश में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह इतनी दूर चला जाता है कि उसे किस दिशा में वह गया है इसके बारे में ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे भूख लगती है या थकान उसे महसूस होती है तो उसके मन में नीचे उतरने का ख्वाब मन में आता है, और रात होने के कारण यह जो रामू है वह नीचे उतरता है, लेकिन रात होने की वजह से ऊपर से सारे गांव एक जैसे दिखाई देने लगते हैं। रामू को अपना जो गांव है वह दिखाई नहीं देता। ऊपर से सारे गांव एक जैसे दिखने के कारण रामू को अपना गांव पहचान नहीं पाता वो, और आगे चलकर वह डर जाता है। माता पिता का ध्यान उसे आता है कि बिना बताए ही आकाश में उड़ने की इच्छा के कारण वह डर जाता है, और रात होने के कारण वह एक गांव में नीचे उतर जाता है। उस गांव में उसे एक झोपड़ी नज़र आती है। उस झोपड़ी में एक जो किसान है हुक्का पी रहा, और अंदर एक स्त्री जो है वह रोटियां सेकती हुई उसे नज़र आती है। तो वह उस किसान के पास जाता है। तो किसान के पास जाने से पूर्व वह अपने जो पंख है वह एक झाड़ी में छुपा देता है, ताकि गांव वाले पंख को देखकर उसे भूत या परी न समझे। इसलिए वह अपने पंख एक झाड़ी में छुपा देता है और किसान के पास जाता है। किसान रामू को देखकर उसके बारे में उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो,